जय सच्चिदानंद। व्यक्ति का शरीर निर्वाह एवं विकास समाज पर आश्रित है और अविच्छिन्नीय रूप से संबंध है। ठीक इसी प्रकार व्यक्ति मस्तिष्क स्वतंत्र दिखने पर भी वह समष्टि मस्तिष्क का एक अंग है। समूह मस्तिष्क के अस्तित्व और उनके व्यक्ति मस्तिष्क के साथ आदान प्रदान की बात अब दिन दिन अधिक प्रमाणित बनती चली जा रही है। मनुष्य के अचेतन मन आध्यात्मिक, अधिभूत और रहस्यमय होने की बात तथ्य रूप से स्वीकार कर ली गई है। चेतन मन, बुद्धि क्षमता उनके तुलना में अति तुच्छ है। इसी प्रकार अंतरिक्ष में मनुष्य के छोड़े हुए विचार और उनके आदान प्रदान की समझी जाने लगी है और रहस्यमय इस प्रवाह को माना जाने लगा है जो समष्टि की अचेतन चेतना से संबंध रखता है। आज विज्ञान भी इतना आगे बढ़ा हुआ है जो सूक्ष्म की अनुभूति कर रहा है। इस प्रकृति में विज्ञान उनको ईथर कहता है और आध्यात्म उनको प्राण कहता है। कण कण में वो बसा हुआ है। तो बाह्य जगत के कण कण में भी है और इस छोटे ब्रह्मांड के कण कण में भी वो प्राण बसा हुआ है। जैसे मन ने विचार किया, उनका तरंग निर्मित हुआ, ईथर में रिकॉर्ड हो गया। हो ही जाता है अंतर जगत में और बाह्य जगत में। मैंने अभी विज्ञान की ही बात की। विज्ञान वहां तक पहुंचा है और आज का जमाना तभी मानता है। श्रद्धा कम हो गई है ना। विज्ञान कहता है उनको मान लेते। तो अब ये विज्ञान भी कह रहा है इस प्रकृति में, इस ब्रह्मांड में कई विचारों के संक्रमण चलते हैं। खरबों मोबाइल ये विचार संक्रमण का स्रोत है। जो हम बात करते हैं रिकॉर्ड हो जाता है और आज गवर्नमेंट भी ये काम कर रही है, गूगल भी ये काम कर रहा है। आपने जो विचार किसी से बात किया है वो रिकॉर्ड होता है। गवर्नमेंट को जब छानबीन करनी है तो उनको पकड़ा जा सकता है। हाँ, ये प्रूफ होता है कि इसने ऐसी बात की। सूक्ष्म है ना, फिर भी पकड़ लेते हैं। वो पकड़ने वाली जो प्रक्रिया है वही प्राण कहते, ईथर कहते। ये हमारे अंदर भी है। यहां तक तो विज्ञान पहुंचा है। आध्यात्म उनसे आगे की बात कहता है। जो विचार निकला है कहीं ना कहीं तो जाएगा। आप किसी से बात करना चाहते हैं या सगे संबंधी से तो वहां पहुंचेगा। अपना मूल सगा है परमात्मा। यही विचार से आप उनसे भी मिल पाते हैं, मिल सकते हैं। मगर वहां तक आपकी श्रद्धा नहीं पहुंची है। आपके मुंह में अब उनकी भूख नहीं जगी है। भूख है भौतिकता की। शरीर से आप बंधे हुए हैं तो उनसे बात करने का मोह होता है, इच्छा होती है। कभी अपने शरीर को चलाने वाले, इस ब्रह्मांड को चलाने वाले से बात करने की इच्छा ही नहीं होती, वरना यही तरंग आपको जोड़ दे। अब चाहे अल्लाह कहे, परमात्मा कहे, यीशु मसीहा कहे, बात तो एक ही है ना। वो विचार संक्रमण किनके साथ जोड़ना है। वो सर्वव्यापी तत्व है, उनके साथ जुड़ने का माध्यम यही विचार है।
इसलिए वो भी बहुत अच्छा है, मगर हम उनको नेगेटिव भावना से देखते हैं। जैसे नेगेटिव सोच आई, आप गड़बड़ा गए। जाना है इस पर, चले जा तो इस पर। पॉजिटिव मतलब है, पॉजिटिव का पहला अक्षर है प, परमात्मा। जुड़ना है यहां, जुड़ जाते हैं वहां, फिर माया का चक्कर चालू हो जाता है। तो विज्ञान के द्वारा ही आप आगे बढ़ सकते हैं। विज्ञान भी आज बहुत तरक्की कर चुका है। गहराई में उतरने पर बात कुछ दूसरी ही दृष्टिगोचर होती है। मस्तिष्क चेतना के निवास की केंद्रीय शक्ति संस्थान है। यहाँ ब्रह्मांडी चेतना के साथ जीव चेतना की मिलन संगम होता है और उस आदान प्रदान के आधार पर प्राणी जगत को अनेकानेक सुविधाएं उपलब्ध होती है। हम आपसे को कहने जा रहे हैं, आप विचार ही करते हो, समझ लो। विचार का तर्क आपने छोड़ तो दिया, मगर आप उनसे जुड़ने का भूल गए। संदेशा तो भेज दिया, मगर वो संदेशा पहुंचा या न पहुंचा, उन पर गौर करना चाहिए। हमने ये जो मैसेज भेजा है, उनके साथ आप एक हो जाए। विचार और आप जहां मिलते हो वहां एक केंद्र बन जाता है। विचार एक शक्ति है, क्योंकि मनोबल है, मन से निकाली गई विचार संस्थान है, मगर आप चेतना हो। जो विचार के साथ आप जुड़ जाते हो तो वहां एक अलग कनेक्शन होता है, एक केंद्र बन जाते हो। इनकी बात हमारे मनुष्यों ने की है। जैसे दो तार जो नेगेटिव पॉजिटिव दो एक होते हैं ना, तभी बत्ती जलती है। यही सिद्धांत तो है। आप अबे आपके दोनों छोर अलग है। विज्ञान की भाषा में बात करूं ना, ये दोनों छोर अलग है, एक होता ही नहीं। ये लोग नेगेटिव पॉजिटिव अर्थिंग होता है ना, तभी तो लाइट जलती है। तो आपके विचार और आप अलग हो, विचार अलग है। ये मेरे विचार में ऐसा आया, आप ऐसे कहते हो, तो आप विचार नहीं हो, आप कुछ और हो। आप और विचार एक होने से भी कुछ हो सकता है। विचार एक तरंग है। तरंग कभी गति प्राप्त करता है जब इनके अंदर फोर्स होता है। मेरी बात समझ रहे हो? विचार को गति तो आपने दे दिया, वो गति कौन दे रहा है? वही ईथर है, वही प्राण तत्व है, परमात्मा का ही द्वारा एक अंश है, जिनको आध्यात्म प्राण कहता है। पूरे ब्रह्मांड में बिखरा हुआ है। उन पे ऊपर सवार होकर ही विचार जा रहा है। जब आप उनके साथ जुड़ जाते हैं तो वही प्राण शक्ति आपको परमात्मा जोड़ देती है। मैं वो समझा रहा हूं। आपने विचार छोड़ दिया, छोड़ना नहीं है। विचार संक्रमित जहां होता है वहां आपको ध्यान केंद्रित करना है। आप चेतन हो, अभी बोल रहे हो, अभी मेरे को सुन रहे हो, तो ये प्रणीत होता है कि आप चेतन सत्ता हो। जब इकट्ठा होता है वहां संगम स्थान पर आपको रुकना है। ये रुकना ही अलग अनुभूति तल पर आपको ले जाता है। आप वहां रुकिए, मन को एकाग्र करिए। जैसे एकाग्र करोगे उस सत्ता के साथ जुड़ने से आप भी उसके अंदर घुल मिल जाओगे। जिस तरह नमक सागर में जाता है या एक बूंद सागर में गिरता है तो सागर बन जाता है, इसी तरह आपको अनुभव हो जाएगा कि मैं कौन हूं। जय सच्चिदानंद।